वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का चैनल अपने क्लासरूम में। आज हमें कंपनीज अकाउंट पढ़ना है, इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ना है। एक्चुअली देखा है तो इस चैप्टर में है क्या, हमें ये देखना है कि कंपनी मार्केट में शेयर इशू कैसे करता है एंड फंड कैसे रेस करता है अपने शेयर होल्डर से एंड कितने स्टेजेस होते हैं। अगर मान लो कोई शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इशू करते टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के कॉल होते हैं एंड कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, कितने टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग ट्राई करने वाले बेसिकली कि सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग ट्राई करें कि कवर कर सके आज के वीडियो में। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़े कम दिखेंगे, आज हम लोग सारे कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लेंगे क्योंकि चैप्टर पढ़ने से पहले इसके अंदर जो वर्डिंग्स है जैसे सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, कॉल्ड अप, ये सारे अगर आपको मीनिंग प्रॉपरली समझ गया तो चैप्टर इजी हो जाता है। ये चैप्टर टोटली आपका जर्नल एंट्री बेस से जर्नल एंट्री सॉल्व करना है, बट अगर आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के जर्नल एंट्री आ गए तो उसके बाद के जर्नल एंट्री बहुत ही इजी हो जाता है। बस अब बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग है कि शेयर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, बहुत ही शॉर्ट में दिया है यहाँ पे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13, शेयर्स मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। बोल रहा है शेयर का मतलब क्या हुआ, शेयरिंग करना होता है पूरे शेयर कैपिटल का। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल कहूं मैं, फॉर एग्जांपल हमें एक कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट करना है ₹1,00,000। ठीक है, ₹1,00,000 हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो कंपनी क्या करता है, इस पूरे 1,00,000 को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आई एम सेइंग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोल दिया कि ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना हमें, ये वाला पार्ट, एक छोटा सा पार्ट, ये जो पार्ट है इसी को हम लोग बोलेंगे शेयर्स, इसी को बोलेंगे शेयर। मतलब अब मैंने बोल दिया ऐसा कंपनी ना 1,00,000 रुपए को 1,00,000 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब एक शेयर कितने का हो गया, ₹1 का। तो ये जो पूरा शेयर कैपिटल, अभी ये जो अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये जितने भी डिवीजन हमने किया है उसको बोलेंगे टोटल शेयर्स कैपिटल। ठीक है, तो अब देखो मीनिंग क्या बोल रहा है, शेयर मीन्स अ शेयर ऑफ अ शेयर कैपिटल्स। ये पूरे शेयर कैपिटल का एक छोटा सा शेयर को ही हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, सिंपल सा पूरे कैपिटल को जब शेयर्स में डिवाइड करते तो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, और उसमें से छोटे से पार्ट को बोला जाता है शेयर। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे खरीदना है इस कंपनी में या फिर मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं बोलूंगा कि ना मैं इस कंपनी में ना 100 शेयर्स खरीद रहा हूँ। मतलब मैं कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, एक शेयर ₹1 का है, 100 शेयर मतलब मैं सिर्फ ₹100 का इन्वेस्टमेंट कर, जैसे एग्जांपल लिया, ऐसे 100 करोड़, 100 लाख ऐसे होता है, अलग अलग चीजें, बट सिंपल से एग्जांपल मैं बता रहा हूँ अभी कि मैंने ₹100 का इन्वेस्टमेंट किया बाय द वे ऑफ परचेसिंग 100 शेयर्स। ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया होता है जैसे एग्जाम्पल। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो कंपनी सोच रहा है कि मैं ना मार्केट में 10 करोड़ रुपए का शेयर इशू करूं और 10 करोड़ रुपए पब्लिक से रेस करूं फंड, और इस 10 करोड़ को मैं अपने कंपनी में यूज करूं। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकता है क्या, सोचो। तो नहीं कर सकता, कंपनी अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है कि कंपनी बनाने के लिए हमें पहले तो कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। ठीक है, आपने सब चीजें एसपी वगैरह में पढ़ा रहेगा। तो कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है। कहाँ कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है जरा बताना मुझे। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी हम लोग कहाँ करते हैं, सिंपल सा ROC में करते हैं, बरोबर। अब ROC आपको एक ऑथोरिटी देगा, जो आपने मेमोरेंडम बनाया रहेगा उसमें लिखा होता है कि आप मार्केट से मैक्सिमम कितना शेयर इश्यू कर सकते हो या कितना आप ले सकते हो फंड मार्केट पब्लिक से। तो और जरूरी है क्या जितना हमने इश्यू किया रहेगा लोगों ने उतना दिया रहेगा या उतना पेमेंट किया रहेगा, नहीं ना। तो उन सबको एक टेक्निकल्स कुछ वर्ड्स दिए हुए, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। उसके बोलते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल। देखो मैंने क्या बोला कि ROC ने आपको परमिशन दिया रहेगा, एक अथॉरिटी दिया रहेगा कि आप इतना फंड रेस कर सकते हो, या फिर आपका मेमोरेंडम आपको एक अथॉरिटी देता होगा कि आप मार्केट से इतना शेयर इशू कर सकते हो। उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। मतलब ROC ने आपको अथॉरिटी दिया कि आप इतना फंड रेस कर सकते हो, तो ये हो गया ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल बांध देखते हैं, समझ लेते सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल बांध देखते हैं। अब देखो
आरओसी ने बोल दिया कि आपको इतना अथॉरिटी है, आप रेस कर सकते हो कि आप उतना निकाल लोगे, पैसा ले लोगे मार्केट से। नहीं, अब डिपेंड करता है कि उतना पूरा पैसा आपको जरूरत है या नहीं है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया, आरओसी ने बोल दिया कि आप इतना अथॉरिटी है, ले सकते हो, लेकिन आप हो सकते हो उसका 50% लोगों से मांगोगे और 50% नहीं मांगोगे, 50% जरूरत अभी है ही नहीं। तो उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल एंड अनइश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल मतलब क्या, कंपनी जितना मार्केट में इशू कर रहा है शेयर्स उसको बोलेंगे इश्यूड कैपिटल, एंड जितना इशू नहीं कर रहा है उसको बोलेंगे अनइश्यूड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद अब मैंने कंपनी में एज अ कंपनी सोचना, ठीक है, एज अ कंपनी हमने मार्केट में शेयर इशू कर दिया 1 लाख शेयर, लेकिन क्या जरूरी है क्या कि पूरा 1 लाख का 1 लाख लोग परचेस कर ले? 3 ऑप्शन अब यहाँ पे, या तो लोग 1 लाख का 1 लाख पूरा परचेस करेंगे, या फिर हो सकता है 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए शेयर, उसको बोलते ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और हो सकता है कि 1 लाख से कम लोगों ने पसंद नहीं किया हमारी कंपनी को, तो 1 लाख से कम सिर्फ 20,000, 30,000, 40,000 शेयर्स ही बिके गए हमारे मार्केट में, तो उसको बोलते अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना लिमिट, जितना इशू किया है, अगर उससे ज्यादा रहेगा उसको बोलते ओवर सब्सक्रिप्शन, उससे कम रहेगा उसको बोलते अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इशू किया 1 लाख शेयर्स, ठीक है, लेकिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 70,000 का खरीदा, 30,000 का नहीं खरीदा। तो जितना खरीदा उसको बोलते सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जितना नहीं हुआ उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब। मैं बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, इसका टेक्निकल काफी सारे वर्ड्स है एंड बहुत बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट, लेकिन फिलहाल जितना आपने दिया हुआ पोर्शन है उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे हम लोग देखते चलेंगे तो मिलेगा आपको बहुत चीजें। ओके, तो ऑथोराइज्ड हो गया। ऑथोराइज का पार्ट है आपका इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल। इशूड मतलब कितना इशू कर रहे हैं, अनइशूड मतलब जितना इशू नहीं कर रहे, सिंपल सा अपोजिट। तो जितना हमने इशू किया उसमें से लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया उसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, जितना लोगों ने नहीं किया उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। ओके, अब मुझे मालूम पड़ गया है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो उनको मैं अभी कॉल करूंगा। जब जब कंपनी शेयर मार्केट में शेयर इशू करती है तो उनको पूरा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। हो सकता है 10 रुपए का एक शेयर अगर है तो बोलेंगे अभी सिर्फ 6 रुपए मंगाता हूँ, 4 रुपए बाद में मंगाऊंगा। तो जो 6 रुपए कॉल कर रहे हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। जितना कॉल किया कि बाबा देखो तुम लोगों ने हमारी कंपनी का शेयर्स खरीदा, एप्लीकेशन भरा, हमने एक्सेप्ट किया, आपको अलॉटमेंट लेटर दिया, चलो अभी आप लोग एक एक शेयर के पीछे इतने इतने रुपए के हिसाब से पेमेंट करो। मैंने क्या बोला, 10 रुपए का अगर शेयर प्राइस है तो लोगों ने 6 रुपए का हमने कॉल किया, 4 रुपए कॉल नहीं किया, तो जो कॉल नहीं किया उसको क्या बोलेंगे फिर अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इस पे कॉल किया उसको बोलेंगे कॉल्ड अप, इस पे कॉल नहीं किया उसको अनकॉल्ड। लेकिन देखो इंडिया, वी आर ए ह्यूमन बीइंग, जरूरी है कि अगर हमने मांगा तो सामने वाले शेयर होल्डर ने तुरंत एक ही टाइम पे पेमेंट कर दिया रहेगा। कुछ होते जो कर देंगे, कुछ होते जो नहीं करेंगे तुरंत। तो जो पैसा हमें मिल जाता है उसको बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, और जो शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, अभी भी बैलेंस है कॉल करने के बावजूद, उसको बोलेंगे अनपेड अप शेयर कैपिटल। ये पूरा डायग्राम अच्छे से नोट के लिख के लेना और समझ के लेना। क्या बोला ऑथोराइज का मीनिंग मैंने, आरओसी और मेमोरेंडम कब का अथॉरिटी देता है कि आप मार्केट से इतना शेयर इशू कर सकते, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर 1 लाख बोला है तो 1 लाख से ज्यादा मार्केट से इशू नहीं कर सकते। फिर उस 1 लाख में से आपने मार्केट में कितना इशू किया उसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल, जितना नहीं किया उसको बोलेंगे अनइशूड। जैसे एग्जांपल अगर मैं छोटा सा कहूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख शेयर है, 1 लाख में से आपने 70,000 इशू किया और 30,000 इशूड नहीं किया, तो ये हो गया ऑथोराइज, इशूड, अनइशूड। हमने 70 किया बट लोगों ने सिर्फ 50,000 शेयर्स को ही सब्सक्राइब किया, 20 को अनसब्सक्राइब हो गया, मतलब 20 सब्सक्राइब किया ही नहीं। ठीक है, अब 50,000 शेयर होल्डर को मैं बोल रहा हूं एक शेयर के पीछे 10 रुपए है, लेकिन फिलहाल मुझे, हम कंपनी को अभी 6 रुपए की जरूरत है, 4 रुपए अभी मत दो। तो 6 रुपए की जरूरत है मतलब 6 रुपए का कॉल किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे महान लोग थे 6 रुपए पे नहीं किए, तो जितना पेड हुआ उसको बोलेंगे पेड अप, जितना पेड नहीं हुआ उसको बोलेंगे अनपेड अप। ये है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। देखो अगर टेक्स्ट बुक की बात करूं तो आपको इधर देखो
पूरा मीनिंग दिया है, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ जाएगा। जो मैंने थ्योरेटिकली कहा है वही यहाँ पे डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ शेयर। अभी तो हमने देखा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अब टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने होते हैं बताओ। इस तो पढ़े हुए आप लोगों ने 11 12 दोनों में पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ शेयर, मार्केट में कितने टाइप के शेयर्स होते हैं सर? 2 टाइप के। कौन कौन से? फर्स्ट वन इक्विटी शेयर्स, सेकंड वन प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर। आपको पता है इक्विटी के भी कितने टाइप्स होते हैं? इक्विटी के भी 2 टाइप्स होते हैं। इक्विटी के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन से? इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट, और सेकंड वन है इक्विटी शेयर्स विथ सेवरल वोटिंग राइट। ध्यान रखना है चीजें। प्रेफरेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आपने एसपीओसी पढ़ा रहेगा, और यहाँ पे इसका सिर्फ आपको नॉलेज होना से बता रहा हूँ मैं। इसकी मीनिंग वगैरह आपको पता होगा, नहीं पता तो मुझे बताओ, ठीक है? मुझे कमेंट करके बताओ या कि सर नहीं पता, नहीं आता, तो इसको भी एक्सप्लेन करके मैं दे दूंगा, ठीक है? ओके, तो हमने पहले देख लिया कि शेयर का मीनिंग क्या होता है, फिर देखा कि कितने टाइप्स के क्या क्या होते हैं ये चीजें, क्योंकि ये सारे वर्ड आपको सुनने मिलने वाले सम्स के अंदर, इसलिए। देन फिर आपको टाइप्स ऑफ शेयर्स देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन इंपॉर्टेंट चीज के पास। देखो, अब मैं जो एग्जांपल बताने जा रहा हूं तो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा समझना क्या बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले, और थिंक एज अ कंपनी, सबसे पहले हम एज अ कंपनी, मैं मार्केट में शेयर इश्यू करूंगा। मैं हूं कंपनी, ठीक है? हम ये है कंपनी, तो हम मार्केट में शेयर इशू करेंगे कि जिसको भी रिक्वायरमेंट है हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, जो हमारी कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहता है, वो हमारे कंपनी का ये एप्लीकेशन फॉर्म भरो। एप्लीकेशन फॉर्म भर के रिस्पेक्टिव बैंक जब जो भी प्रोसीजर रहेगा वो सबमिट करो, ठीक है? मैं खाली ओवरव्यू बता रहा हूं। तो वो सबमिट करो थ्रू विथ एप्लीकेशन मनी अमाउंट। जैसे होता है ना, कॉलेज में आप एडमिशन लेने आते तो कॉलेज का एडमिशन फॉर्म विथ एडमिशन फीस भरना पड़ता है, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन फीस, वैसे ही। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज अ कंपनी मार्केट में शेयर इशू किया, तो लोगों ने अब एप्लीकेशन भरा, लोगों ने एप्लीकेशन भरा। अब वो एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी कंपनी को दिया। समझो कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब मैं कंपनी, सबसे पहले मैंने क्या किया, एप्लीकेशन मार्केट में दिया, तो लोगों से सबसे पहले मेरे पास क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी आया। एप्लीकेशन मनी आया, वर्ड रिपीट कर रहा हूं, एप्लीकेशन मनी आया। अब जब बहुत सारा एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी आ जाएगा, उनमें से मैं सॉर्ट फिल्टर करूंगा कि किसको शेयर्स देना है, किसको नहीं देना है, किसका फॉर्म करेक्ट है, किसका नहीं है, और फिर मैं उनका अमाउंट ड्यू करूंगा। वर्डिंग रिपीट करता हूं, पहले क्या हुआ, अमाउंट रिसीव्ड हुआ, क्या हुआ, अमाउंट रिसीव्ड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ड्यू हुआ। ये ध्यान रखो क्या बोल रहा हूं मैं, किस चीज का, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का मनी पहले रिसीव हुआ, फिर क्या हुआ, ड्यू हुआ। इतना क्लियर है? देखो जो मैं बोल रहा था, ठीक है? देखो सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, फिर इसको ड्यू करेंगे। एप्लीकेशन मनी क्या होगा, रिसीव्ड होगा, देन ड्यू करेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉल होता है ना, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। मतलब देखो, बोला 6 रुपए पहले मांग दिया, फिर बोलोगे 3 रुपए दो, फिर बोलूंगा 1 रुपए दो, ऐसा मैं अलग अलग कॉल करूंगा। तो जो पहला कॉल होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, सेकेंड वाले को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, फिर होता है फर्स्ट कॉल, फिर होता है सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल चलता रहता है। जो लास्ट कॉल रहेगा उसको बोलेंगे फाइनल कॉल। तो पहला होता है एप्लीकेशन, सेकेंड होता है अलॉटमेंट, फिर होता है फर्स्ट कॉल, ठीक है? जो एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है उसको अलग छोटे छोटे टुकड़ों में मांगते हैं हम लोग अपने शेयर होल्डर से। चलो चलो रिपीट करते हैं। एप्लीकेशन मनी सबसे पहले रिसीव्ड हुआ, फिर ड्यू हुआ। अब मुझे मालूम पड़ चुका है कि मेरे इतने सारे शेयर होल्डर है। अब मान लो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा आप लोगों ने पहले 6 रुपए दे दिया है, ठीक है, एप्लीकेशन का। अब चलो सेकेंड मनी दो, अलॉटमेंट मनी। तो मैं अब देखो, अब पहले पैसे नहीं आएगा, पहले क्या कर रहा हूं, मांग रहा हूं, समझ रहे हो? पहले मैं भी ड्यू करूंगा, देन फिर लोग पैसा देंगे। मतलब जो अलॉटमेंट में है उल्टा होता है, पहले ड्यू बाद में रिसीव। मुझे यही बताना था आपको कि एप्लीकेशन में याद रखना है, पहले रिसीव का एंट्री आएगा, बाद में ड्यू का एंट्री आएगा। गॉट इट? एप्लीकेशन मनी में क्या होगा, पहले रिसीव्ड का एंट्री आएगा, बाद में ड्यू का एंट्री आएगा। लेकिन अलॉटमेंट में क्या होगा, पहले ड्यू आएगा, फिर रिसीव्ड होगा। पहले मांगूंगा, पहले रिकॉर्ड करूंगा कि इतना पैसा आने वाला है, ठीक है, फिर उसके बाद लोगों से पैसा आएगा।
ये चलो एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल होने दो कि सेकंड कॉल होने दो, दोनों में भी अलॉटमेंट जैसे ही होगा। मतलब पहले क्या होगा, ड्यू होगा, फिर रिसीव्ड होगा। क्या होगा, ड्यू होगा फिर रिसीव्ड होगा। देखो सिर्फ एप्लीकेशन में ध्यान रखना है, एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसीव्ड होता है फिर ड्यू होता है, बाकी समय ड्यू रिसीव, चाहे वो सेकंड कॉल होने दो या फाइनल कॉल होने दो। ठीक है, यहां तक पूरा आपका सेम होता है। देखो ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। ठीक है, ड्यू का एंट्री सबके लिए सेम होता है, रिसीव का एंट्री भी सबके लिए सेम होता है, तो मैं बताऊंगा आगे, डोंट वरी। फिलहाल कॉन्सेप्ट माइंड में रखो कि एप्लीकेशन मनी के टाइम पे पहले रिसीव बाद में ड्यू, एंड बाकी समय पहले ड्यू एंड बाद में रिसीव। अच्छा, अब मान लो मैंने इतना रिसीव रिसीव बोल रहा हूं, लेकिन हमारे इंडियन सिटीजन्स या कोई भी इंसान, सिंपल सा ह्यूमन बीइंग, हो सकता है कोई तुरंत पूरा पेमेंट नहीं करता रहेगा, कोई पूरा पेमेंट नहीं करता है, कोई तो अरियर्स रखता रहेगा। किसी ना किसी कॉल का अमाउंट हो सकता है, किसी ने एप्लीकेशन का अमाउंट दे दिया तो अलॉटमेंट के बाद कोई भी अमाउंट नहीं दिया, या फिर फर्स्ट कॉल तक दिया, लास्ट कॉल का अमाउंट ही नहीं दिया, तो उसको बोलते कॉल इन अरियर्स। क्या बोलते, कॉल इन अरियर्स। जिन शेयर होल्डर का पैसा नहीं आया है उसको बोलते कॉल इन अरियर्स। मतलब अरियर्स मतलब उधारी, कॉल हो सकता है अलॉटमेंट कॉल इन अरियर्स, या फर्स्ट कॉल इन अरियर्स, या सेकेंड कॉल, जो कॉल में अरियर्स है वो कॉल के नाम साथ में अरियर्स आता है। अब देखो होता क्या है, अभी फर्स्ट उसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया, फॉर एग्जांपल XYZ शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकेंड कॉल भी नहीं दिया, तो हम कंपनी वाले क्या करें अभी, तो हम लोग उसको वार्निंग लेटर्स देंगे। वार्निंग लेटर के बाद भी पेमेंट नहीं आता अगर, तो उसका जो शेयर्स है हम लोग कैंसल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। और जितना उसने पैसा दिया है, एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी तो उसने दिया ही होगा, ये तो कंपलसरी पहले रिसीव हो जाता है। जो एप्लीकेशन मनी आएगा वो कंपनी अपने कब्जे में ले लेगा, वो पैसा भी उस शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं किया जाता है। समझ लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ईयर्स वगैरह नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, मैं डेटा नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज बता रहा हूँ कि अगर शेयर होल्डर हमारा शेयर होल्डर हमें कॉल लेटर देने के बाद ही पैसा नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका शेयर कैंसल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। उसी को बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड करना। कैंसलेशन मतलब शेयर फॉरफिटेड। अब देखो किसी शेयर होल्डर का अगर हमने शेयर्स कैंसिल कर दिया तो वो शेयर्स तो कंपनी में भी पड़ा हुआ ऐसे ही, इसलिए कंपनी क्या करता है, उसको रीइशूड करता है मार्केट में। क्या करता है, रीइशू करता है। ये चीजें याद रखो, इतना ही हमें जर्नल एंट्री देखना होगा। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू एंड रिसीव, सेकेंड कॉल ड्यू एंड रिसीव। अगर कुछ शेयर होल्डर ने किधर पैसा नहीं दिया हुआ है उसको बोलेंगे कॉल इन अरियर्स। अगर बाद में नहीं दे ही नहीं रहा है, मतलब उसका शेयर हम लोग कैंसिल करेंगे, उसको बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। एंड जो शेयर्स पड़े हुए, जो कैंसिल किया हमने शेयर, अगर उसको मार्केट में वापस इशू करेंगे तो उसको बोलेंगे री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा जर्नल एंट्री। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है सब कुछ? ओके डन। ओके, अब देखो जब मैं एप्लीकेशन मनी रिसीव करूंगा, समझो एप्लीकेशन, पहले तो यही है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव करूंगा तो मेरे पास एज अ कंपनी मेरे पास क्या आएगा, कैश एंड बैंक आएगा। बराबर, किस चीज का पैसा आ रही है, एप्लीकेशन मनी का आ रहा है। ठीक है, तो एंट्रीज देखते हैं चलो अभी। तो पहला एंट्री हम लोग एप्लीकेशन तो हम लोग पहला एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव का ही करते हैं। क्या होगा देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। क्यों, क्योंकि बैंक कम्स इन हो रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, और शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा आ रहा है। देखो इसमें पहले क्या था, रिसीव था, रिसीव के बाद क्या है, ड्यू है। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा आया है इसको हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जब इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, अगर इधर क्रेडिट हुआ है तो ट्रांसफर करते टाइम पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऐसा कुछ देखो, रिसीव ड्यू, बस आपको ना यही दो एंट्री याद रखना। ये दो एंट्री मान लो आपका सम ना 50% खत्म, क्योंकि यही दो एंट्री अभी रिपीट होने वाला, देखो समझेगा आपको। एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, और ड्यू के लिए इसको डेबिट करके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर, चाहे वो इक्विटी होने दो, प्रेफरेंस दो, कुछ भी होने दो। ठीक है, तो ये आपका रिसीव का एंट्री, ये ड्यू का एंट्री। उसके बाद क्या होता है देखो, अलॉटमेंट का ड्यू,
तो ड्यू का एंट्री यही वाला है, तो अभी एंट्री भी देखो कुछ वैसे ही आएगा। दिख रहा है, शेयर एप्लीकेशन था यहाँ पे वर्ड क्या चेंज हो गया, अलॉटमेंट। यहाँ पे शेयर कैपिटल था, शेयर कैपिटल का शेयर कैपिटल। अच्छा सर ये क्या आ गया, प्रीमियम। देखो 10 का शेयर्स है, मैंने 10 में इशू किया, उसको बोलेंगे पार, मतलब लोगों ने परचेस किया। 10 का शेयर्स है, लोगों ने सिर्फ 9 रुपए का परचेस किया, इशू किया 9 रुपए में, तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट। 10 का शेयर्स है, मैंने इसको 12 रुपए में इशू किया, मतलब ये प्रीमियम। अगर मेरे फेस वैल्यू से, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू से मेरा मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, मैंने प्रीमियम का बताया। अगर प्रीमियम रहेगा तो ये स्टेटमेंट लिखना है, पार रहेगा तो ये हट जाएगा, सिंपल सा। जब सम्स करेंगे या फिर अलग से एक वीडियो बना करके मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि पार, प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन, अनसब्सक्रिप्शन वगैरह क्या होते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, ओके आगे देखते हैं फिर। तो देखो ड्यू होने के बाद क्या होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगा ना। ड्यू होने के बाद क्या होगा, रिसीव्ड हो, तो रिसीव का ये एंट्री है, खाली ये एंट्री पूरा सेम रहेगा, सिर्फ एप्लीकेशन जगह पे क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट आएगा। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, ऐसे ही हमें बाकी सारे एंट्री भी करना है। देखते हैं, तो ये हो गया। अब फर्स्ट कॉल क्या है, ड्यू रिसीव अगेन। तो ड्यू मतलब यही रहेगा, रिसीव मतलब यही रहेगा, खाली जहां अलॉटमेंट है वहां पे क्या होगा आपका फर्स्ट कॉल हो जाएगा। देखो फर्स्ट कॉल, देखो एंट्री सब सेम है, खाली बस यहाँ पे सिक्योरिटी इसको हटा दो, इसको छोड़ ही दो, भूल जाओ फिलहाल। तो देखो एंट्री सेम आ रहा है, जहाँ पे सिर्फ अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल दिख रहा होगा आपको। मैंने कहा ना, अगर आपको ये 2 एंट्री अच्छे से याद है ना तो बाकी सब हो जाना है। चलो 6 के बाद अब मैं मान लो फर्स्ट कॉल भी है, फर्स्ट कॉल के बाद अब क्या होगा, मान लो सेकेंड कॉल भी है क्वेश्चन के अंदर, तो सेकेंड कॉल का भी वैसे ही आएगा, पहले ड्यू का फिर रिसीव का। अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो, कुछ दिक्कतें आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके चलो, देन रिसीव भी हो गया। अब जरा याद करो, मैंने कहा था कुछ कॉल इन अरियर्स अगर हो गया, मतलब कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो हमें तो हो गया लॉस, बराबर ना, हमें तो हो गया लॉस। इसलिए देखो जो पैसा आ गया उसको डेबिट करेंगे, जितना नहीं आया जो लॉस हुआ है उतने अमाउंट को भी डेबिट करेंगे, एंड जिस कॉल का पैसा नहीं आया उस कॉल को क्रेडिट करेंगे। समझ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये 1000 रुपये आना था लेकिन सिर्फ 700 रुपये आया, 300 नहीं आया, ऐसा कुछ एंट्री पास करेंगे हम लोग। ठीक है, कॉल इन अरियर्स का। कॉल इन अरियर्स के बाद स्टेप क्या था हमारा, कैंसलेशन। तो कैंसलेशन का कुछ ऐसा एंट्री, ठीक है, जितना भी उसने पैसा दिया रहेगा सब कैंसिल कर देंगे, और री इश्यू के टाइम पे वही बैंक आएगा, शेयर जाएगा, और मतलब शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और जितना पैसा कम में हम लोग इशू कर रहे हैं उतना कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। ये जो एंट्रीज है ना यार, ये एंट्रीज हम लोग सम्स के वक्त ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे एग्जांपल के थ्रू पे, फिलहाल ध्यान में रखो और लिख के लो, बेटर रहेगा। और ये लास्ट में होता है बैलेंस ट्रांसफर का एंट्री। ये इतने जर्नल एंट्री हमें इस चैप्टर में सीखना है, बट डोंट वरी, अगर हम लोग 1-2 क्वेश्चन भी अच्छे समझ लिए तो ये चैप्टर हो जाता है। ओके, अब मिलेंगे इस चैप्टर के सम्स के साथ, तब तक ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।